हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम टॉप 5 क्वेश्चन फिर से जेई मेंस के PYQ लेके आ चुके हैं, जो कि जेई 2024 में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन सारे PYQ के हैं। तो इन क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज करवा दूंगा कम समय में, टू दी पॉइंट चीज़ें बता के। ठीक है। हालांकि मैं पूरी ऑर्गेनिक तो यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा, लेकिन हाँ, मैक्सिमम ऑर्गेनिक की जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। पूरे अच्छे से टू दी पॉइंट, कम समय में ज़्यादा चीज़ें। अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक पढ़ना है, जीरो से सीखना है, तो सबसे पहले आप बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ो, फिर जीओसी पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो। मैंने बेसिक ऑर्गेनिक और जीओसी पढ़ा रखा है पूरा, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा तो आपको ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगी। चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताइए। तो कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट पूछता है, तो आप ये देखो क्या बेंजीन रिंग पे, एरोमेटिक जो रिंग है, उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमारा जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो CH3 लगा हुआ है, जो कि हमारे पास क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है और प्लस H भी लगा रहा है। ये हमारे माइनस आई लगा रहा है और प्लस M लगा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस M पे, याद रखना। और यहाँ पे माइनस आई लग रहा है NO2 और माइनस M लग रहा है, ये मैंने DOC में डिटेल में पढ़ा रखा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उतना हमारा रेट बढ़ जाएगा। तो A है, B है और ये C है और ये D है। तो हमारे पास अगर ऑर्डर देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। और फिर उसके बाद हमारे पास A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तो ग्रुप ही नहीं है। और ये, क्योंकि ये दोनों अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, वो रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने होते हैं डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो NO2 तो भाई सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेट, माइनस आई माइनस M लगा रहा है, तो ये तो लास्ट में हो जाएगा, बाकी बचा क्या, C। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था, सबसे पहले स्टेप में C2H5Br था, अल्कोहलिक KOH था भाई। ठीक है। अल्कोहलिक KOH क्या कर देगा भाई, अल्कोहलिक KOH अगर गिवन है आपको रिएक्शन में, तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा। अल्कोहलिक कभी गिवन होता है तो एलिमिनेशन कैसे करेगा, देखो वो मैं समझा देता हूँ आपको। ऐसे है और यहाँ पे Br है, समथिंग इस टाइप है। H बना लो, H बना लो, और यहाँ पे H H और यहाँ पे एक H और ओपन करके लिखो। तो देखो होता क्या है, ये बेस का काम क्या है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना। तो ये क्या करेगा, ये मान लो हमारे पास जीरो पोजीशन है, जो भी ग्रुप गिवन हो, हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप गिवन होता है, वो जीरो, उसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा। तो ये बेस बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, ये वाला बॉन्ड इधर आता है और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देता है। तो हमारे पास क्या, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन को मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन लिख देता हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, ये एल्कीन बन गया। अगले स्टेप पे हमारे पास क्या गिवन था, Br2 और CCl4 गिवन था। एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, क्या करता है, डबल बॉन्ड जहाँ पे होता है वहीं पे जाके हमारे पास यहाँ पे दो Br को जोड़ देता है एंटी पोजीशन पे। ठीक है ना, ये आप याद रख लेना। यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप ये हाइलोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक हाइलोनियम आयन कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया और ये बॉन्ड टूटता है और फिर हमारे पास ये जुड़ जाते हैं। हालांकि वो अलग की बात है, यहाँ पे कभी Br2CCl4 हो, ये सॉल्वेंट का काम करते हैं, तो यहाँ पे आप जोड़ देना। अगले स्टेप में हमारे पास क्या गिवन है, KCN गिवन है। ठीक है, तो KCN क्या करेगा भाई, साइनाइड माइनस है, ये यहाँ से अटैक करेगा, इसको हटाएगा, फिर इसको हटाएगा ऐसे। तो हमारे पास C डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन को नहीं बना रहे, साइनाइड आ गया और यहाँ पे हमारे पास साइनाइड आ गया। अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस था, H3O प्लस, एक्सेस में वो भी गिवन था। एक्सेस में मतलब इसका भी हाइड्रोलिसिस करेगा इसको, तो H3O प्लस हाइड्रोलिसिस साइनाइड का करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये C डबल बॉन्ड OH हो गया और ये हमारे पास इधर C डबल बॉन्ड OH हो गया। इसी को सक्सिनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, आप याद रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी पूछा था रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक SN1 रिएक्शन का रेट। तो SN1 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे डिपेंड करता है। जितना स्टेबल कार्बोकटायन, उतना हमारा रेट होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन।
तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये हाइड्रोजन को हटा के कार्बोकैटायन बना लो, ऐसे ही तो SN1 रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन जहाँ गिनो है उसे कार्बोकैटायन बना लो। अब ये कार्बोकैटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? ये प्लस एम इफेक्ट लगाता है। अच्छा, प्लस एम माइनस आई, ये अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप GOC वाला लेक्चर देख लेना। ये माइनस आई लगाएगा, प्लस एम लगाएगा, लेकिन माइनस आई डोमिनेट करता है। और ये माइनस आई लगाएगा और यहाँ पे माइनस एम लगाएगा। तो हमारा स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? जो प्लस वाले इफेक्ट होंगे। तो बी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ए नाम दो, इसको बी दो, इसको सी दो, इसको डी दो, तो बी वाला तो भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा दिख रहा है आपको? ए डी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो डी हो जाएगा। और फिर हमारे पास Cl वाला हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेट कर रहा है और डी स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकैटायन को, तो सी हो जाएगा। और उसके बाद ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा, याद रखना। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में Cl2H इंटू म्यू गिवन था लाइट के प्रेजेंस में। तो ये कुछ नहीं करता है भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पे जो है पोजीशन, यहाँ पे आप क्या कर दोगे? CH बेंजिल क्लोराइड बन जाता है, Cl आके बन जाता है। और इसको रिएक्शन को आगे करवाओगे H2O, ठीक है, 373 केल्विन पे। तो कुछ नहीं करता है, ये दोनों Cl को हटा के OH जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या जुड़ जाता है? देखो, CH OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। और एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ पे एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो C डबल बॉन्ड OH हो जाता है। हमेशा किस में चेंज हो जाता है? डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन में अगर मान लो Cl2 एक्सेस में गिवन होता, Cl2H इंटू म्यू अगर एक्सेस में गिवन होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये चीज़ याद रख लेना। यहाँ पे हमारे पास तीनों बार क्लोरीन आके जुड़ जाता है यहाँ पे। और फिर अगर आपके पास एक्वस NaOH अगर गिवन होता, ठीक है, तो एक्वस NaOH तीनों Cl को हटा के OH को जोड़ देता। जोड़ दो भाई, देखो OH OH OH। तो एक कार्बन पे कभी भी दो OH तो स्टेबल नहीं होते, वो पे तीन OH है, तो इसमें से ये दो OH को हम डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक OH हमारे पास ऐसे रहेगा और बाकी हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे ये एनहाइड्रस AlCl3 है, यहाँ पे हैलोजन है, तो ये हैलोजन क्या करेगा? लोन पेयर है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव बर्दाश्त करेगा नहीं, तुरंत इसे बाहर निकाल देगा। और जैसे ये बाहर निकला तो एरो अगर ऐसे चलता है तो आगे साइड नेगेटिव पीछे साइड पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव जैसे ही छोड़ गया तो उसके बाद क्या होता है पता है? यहाँ पे हम बना देते हैं आपको, देखिए OCH3 और NO2। तो जैसे ही ये छोड़ दिया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और एक ये ग्रुप लगा, तो ये यहाँ से इस पॉजिटिव पे अटैक कर लेता है। कहोगे पॉजिटिव यहाँ पे अटैक किया तो कितने मेंबरिंग बना? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग तो स्टेबल भी होता है, तो 6 बन गया भाई। बना लो 6 मेंबर रिंग, जो जैसे था वैसे पहले लिख लो और 6 मेंबर रिंग आप बना लो। देखो, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग हमने बना लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? नंबरिंग कर लो, 1 6 और 1 से 2 जुड़ा था, 2 पे हमारे पास मिथाइल था। ठीक है, 2 पे मिथाइल था ये, और हमारे पास क्या था? 3 था, 3 2 के बगल 4 5 हो गया ये आंसर। ये यहाँ से जाके जुट गया भाई, सिंपल। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, सिंपल, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। और ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में देखना 5 चैप्टर 5 कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट है। आपके मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ट्रिक सीख जाओगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके मैक्सिमम एग्जाम के ईजिली। और मैंने एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया हुआ है, तो आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू।